सर ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਠੋਕੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾਤੂਨ ਲਈ ਬੋਲਦੀ ਗਈ। ਸਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੀਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਭੌਂਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ये भी गल ठीक है, जो एक जवाब तुझे जगह देता है ये रवायत है। दूसरा मेरी जी है ना, मेरे से अल्हम्दुलिल्लाह अली भी शुक्र है, वो करे है कि मैं बेयर कर सकना ते मैं कोई कंफ्यूज या जाके डिप्रेस नहीं होना। जो लोड़ पाएगी ताना सी कह देंगे खालिद साहब कुछ धमाका कर दे, तुसी कर देना, मेरे पता मैं दस देना, बस मैं अब जो कहोगे उसका हो जाएगा। हाजिर हाजिर एनी टाइम यू लाइक। हाजिर खान साहब और मेरे भतीजे ठीक ठाक ने? बिल्कुल जी, अल्लाह बिस्मिल्लाह ने कहना कि नान शक्रान मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। एक ऑडियो और आ गई है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ ऑडियोज़ आनी है जो बहुत सेंसिटिव ऑडियोज़ हैं और उसमें मौजूदा जो इस वक्त आपके सर्विंग कुछ जजेस हैं उनकी भी मज़ीद और आनी है और पुराने जजेस की भी। ये जो साकिब निसार है ना, ये तमाम फसाद की जड़ है। आज पाकिस्तान में इमरान खान भी, मैं आज आपको कह दूं कि इतना साजिशी नहीं था जितना साजिशी साकिब निसार है। ये वो शख्स है जिसने इस मुल्क के निज़ाम को तबाह कर दिया, इस मुल्क के सुकून को तबाह कर दिया, इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह कर दिया, सिक्योरिटी को तबाह कर दिया, फ़ौज को गालियाँ पढ़ाई, सिपह सालार को गालियाँ पढ़वाई। और पीटीआई आज दहशतगर्द अगर तंजीम बनने जा रही है, बन तो चुकी है, लेकिन ज़ाहिर ऑफिशियली तो उसकी ज़िम्मेदारी भी इस शख्स पे है। इस शख्स ने एक तरक्की करते हुए पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है। ये शख्स का जुर्म काबिल माफ़ी नहीं है साकिब निसार का। ये जो डैम के 14 अरब रुपए खा गया ये तो बहुत मामूली सी बात है, लेकिन इसका ये एक्ट जो चीफ जस्टिस की सीट पे बैठ के इसने किया था, ये शख्स काबिल माफ़ी नहीं है। इस शख्स ने वो घिनौना काम किया है जो पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में नहीं किया। बहुत बुरे बुरे जज आए, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा स्याह कोई जज नहीं है। आज देखें उसकी एक ऑडियो आई है कि वो तारिक रहीम साहब से कह रहा है, बल्कि मैं तो कहूँगा कह रहा है कि जी आप जो है वो धमाका कर दें मरियम के लिए। भाई कौन सा धमाका कर दें? मरियम की जान को ख़तरा है, थ्रेट्स उसको मिली हुई है। इस मौके पे तारिक रहीम साहब अपने कौन से कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करेंगे जो वो ये कह रहे हैं कि जी आपने हुक्म दे दिया, बस मैं करने जा रहा हूँ। तारिक रहीम साहब ने अभी जो धमाका करना था जिससे मरियम नवाज़ साहिबा को नऊज़ुबिल्लाह खुदा न खास्ता नुकसान पहुँचता, उनकी जान को नुकसान पहुँचता, तो फिर ये तारिक रहीम और ये आपके साकिब निसार की गठजोड़ है। और कल भी अगर मरियम नवाज़ साहिबा को कोई नुकसान पहुंचा, उन जानी नुकसान पहुंचा या उन पर अटैक हुआ, तो ये ऑडियो इस बात का सबूत है कि साकिब निसार और ख्वाजा ये जो तारिक रहीम साहब हैं ये जिम्मेदार होंगे, चाहे किसी और ने किया हो। क्यों? क्योंकि आपने ये हुक्म दिया। इस आदमी की घिनौनी अमल देख लें कि अभी भी ये शख्स इतना बेइज्जत होकर पूरी अदलिया को बदनाम कर पाकिस्तान के इंसाफ को 147 नंबर तक पहुंचाकर एक जमहूरी और इलेक्टेड वज़ीर आज़म को नीचे गिराकर, पूरी हुकूमत को नीचे गिराकर, पूरे निज़ाम को नीचे गिराकर, पाकिस्तान को नीचे गिराकर, ये शख्स जो एक फितने को लाकर इसने बैठाया, आज भी ये टोला साजिशी टोला है जिसका किरदार साकिब निसार है, जिसके किरदार में आज भी एक सिटिंग जज है। हम नाम इसलिए नहीं ले सकते कि कानून ऐसा बना है, लेकिन दुनिया पहचान गई होगी कि वो साजिशी
सिटिंग जज कौन है जो साकिब निसार के साथ मिलकर अब भी पूरा घिनौना खेल खेल रहा है। साकिब निसार के साथ एक और शख्स, एक और टोला है जो आज भी अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहा है, हालांकि वो रिटायर हो चुका है, ये भी रिटायर हो चुका है, लेकिन साजिश करने वाले लोग कभी रिटायर नहीं होते। तो 4 का टोला है, एक इमरान खान, एक वो अफसर, एक सिटिंग, एक जज, एक जस्टिस और साकिब निसार। ये है वो 4 का टोला जो इस वक्त मुल्क में अभी भी साजिश कर रहा है और हालात ऐसे कर रहा है। इनका पाला एक कमज़ोर हुकूमत से, एक नाअहल और नालायक हुकूमत से पड़ गई है। इनका पाला एक निडर औरत से पड़ा, तो अब उसको उड़ाने की बात कर रहे हैं, उसको मारने की बात। हम तो यही समझें, ये जो धमाके की बात हुई हम तो यही समझेंगे, क्योंकि बेनज़ीर साहबा के ऊपर भी धमाका हुआ था, तो हम तो यही समझ रहे हैं कि ये धमाका का मतलब है आप एल्यूमिनेट करना चाहते हैं मरियम नवाज़ को। मरियम नवाज़ के बाप को भी जहर दिया गया आप ही के दौर में, जेल में। अब तो सवाल ये पैदा होता है कि जो जहर दिया गया था, कल तक ये ख्याल था कि सिर्फ इमरान खान, इसका मेन इल्ज़ाम इमरान खान पे लग रहा था, लेकिन अब तो यही 4 टोला इसमें इन्वॉल्व नजर आता है। तो साकिब निसार की इस स्टेटमेंट के बाद जो आई है, अब भी हुकूमत साकिब निसार का ट्रायल नहीं करेगी। कई चीज़ें साकिब निसार की मौजूद हैं। इमरान खान पूरी दुनिया में कहते हैं कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, कभी कहते हैं कि मेरे साथ सलूक वो होगा जेल में जो शहबाज गिल के साथ हुआ था, जो आपके आज़म स्वाति के साथ हुआ था। ओ भाई, कौन इस 70 साल 80 साल लोगों के ऊपर जुल्म करेगा जो तुम मुंह से बोलते हो? तुम्हें डर और खौफ इसलिए है कि तुम जेल गए तो तुम्हारी सारी अय्याशियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तुम्हें जो अय्याशियाँ अय्याशियाँ मुयस्सर है घर में वो ख़त्म हो जाएंगी। फिर जेल है, उसका डर तो है क्योंकि आज तक गए नहीं है। और सबसे अहम बात है कि आज की सारी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी कि आया ब्लड टेस्ट भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये इसका डर है। कोई कौम, कोई, और किसी ने बहुत सही कहा है, अभी देख रहा था मैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं वो जो इनके एक लीडर हैं। तो पीटीआई के अंदर या तो यूथियाज हैं या ड्रामेबाज हैं या अब तो दहशतगर्द हैं। तो इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए। मरियम नवाज़ साहबा एक सियासी लीडर हैं, एक पार्टी के लीडर हैं। इस पार्टी के लीडर को और मरियम नवाज़ साहबा को जो सज़ा दिलाई थी वो इस साकिब निसार ग्रुप ने चलाई थी, जिसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा ग्रुप और ये साकिब निसार मेन कल्प्रिट था। उनकी हुकूमत गिराई थी। तो क्या आज का ये स्टेटमेंट कि जी धमाका कर दो, इस बात को नहीं बता रहा है कि अब वो उसकी जान के दुश्मन भी है, अब उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं कि मरियम की जान को ख़त्म कर दिया जाए, मरियम को मार दिया जाए। कोई माने या ना माने, लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत ही सेंसिटिव है। और इस आदमी ने कहा है कि धमाका कर दो। अब धमाके में हमने बहुत सारे धमाके पाकिस्तान में सुने हुए। तो कहने का मतलब है कि इमरान खान को, बकौल फैसल वार्डन ने फिर इंटरव्यू दिया कि भाई इमरान खान को मार कौन रहा है, कोई भी नहीं मार रहा, मारने वाले तो उसी के साथ है, तालिबान के लोग उसी के साथ है, उसको कौन मारेगा, कोई नहीं मार रहा। लेकिन यहां ये चीज सामने आ गई कि ये 4 का टोला बदकिस्मती से आज भी एक सिटिंग चीफ जस्टिस इस गेम का हिस्सा है। अहम तरीन जराए कहते हैं इस गेम का हिस्सा है। और कुछ लोग तो ओपन नाम ले रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया में जाएं किसी हवाले से, और वो चीफ जस्टिस इस साकिब निसार के साथ मुकम्मल एक पेज पे है। इधर अफसर एक पेज पे है, इधर आसिफ सईद खोसा एक पेज पे, इधर इमरान एक पेज पे है। इमरान खान
और वो अफसर और सिटिंग जज और आपके साकिब निसार, ये 4 का टोला है। अगर मरियम को कल कुछ होता है तो इनके ऊपर FIR होनी चाहिए। बल्कि अगर हुकूमत में ज़रा सा भी गैरत है, ताकत है, आज तो केयर टेकर हुकूमत को गैरत आई और उसके वज़ीर आला ने आके कह दिया कि अगर पुलिस पे किसी ने उंगली उठाई तो उसके हाथ तोड़ देंगे, और अब मैं पुलिस को नहीं रोकूंगा। रेट कायम करने के लिए उसे उनको जहां भी जाना पड़े, जो भी कुछ करना पड़े करो। बड़ी स्टेटमेंट दे दी, लेकिन मरकजी हुकूमत की तरफ से अभी तक कुछ नहीं आया। 85 की फौज, राना सनाउल्लाह शेर, वजीर आजम शहबाज शरीफ, 11 सियासी जमातें, उनकी तरफ से कुछ नहीं आया भी तो एक केयर टेकर हुकूमत की तरफ से आया। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि इमरान खान को तो कोई नहीं मार रहा, लेकिन इसका लिबादा ये ओढ़ कर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और ये साजिशें चल रही हैं। नवाज़ शरीफ के बारे में भी मरीम नवाज़ साहिबा ने ये डिग आउट किया था, बताया था कि उनके वालिद साहब को जहर दिया गया था, अगर वो यहाँ रहते तो उन्हें मार दिया जाता। ये खबर तो अब आ गई है, नवाज़ शरीफ ने भी इसका इकरार किया है। तो इस वक्त मरीम नवाज़ साहिबा इमरान के लिए मुश्किल है, मरीम नवाज़ साहिबा इस गलत सिस्टम के लिए मुश्किल है, मरीम नवाज़ साहिबा इन जैसे जजेस के लिए मुश्किल है, मरीम नवाज़ साहिबा उन जैसे अफसर के लिए मुश्किल है। तो फिर ये जुमला, और मरीम नवाज़ साहिबा को जान का थ्रेट है, तो ये अगर है और इसमें इस शख्स का ये स्टेटमेंट आ गया है, तो फिर इसकी फौरी तौर पर इस हुकूमत को, जो कमज़ोर, लागर, बीमार और बुज़दिल हुकूमत है, ये कम से कम इसी पे एक्शन ले और मरियम को तहफ़्फ़ुज़ देना इस हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। ये सोचे बगैर कि वो नवाज़ शरीफ की बेटी है, वो एक लीडर है, लेकिन क्या मरकज़ी हुकूमत सिर्फ स्टेटमेंट देगी या मरियम को प्रोटेक्शन देगी और साकिब निसार को एहतसाब के कटहरे में खड़े करेगी, और जितनी इसकी ऑडियो है सबको फॉरेंसिक करके इसको कटहरे में खड़ा करो। अगर इसको जजेस की तरफ से सपोर्ट मिलती है मिलने दें, लेकिन एक्सपोज करें इस आदमी को, मिलने दें जो, क्योंकि जाहिर है कि साकिब निसार जब फंसेगा, मैं आज बता दूं आपको, साकिब निसार फंसेगा तो फिर वो कई लोगों के नाम लेगा, कई लोगों के, कम से कम इन 4 के टोले का नाम तो आना ही आना है। तो इसलिए इसको, इसकी प्रोटेक्शन की जाती है इस जगह से आज भी। तो हुकूमत भी खुल के आए कि नहीं जी, हम तो एक्सपोज करेंगे इन 4 के टोलों को, और कौन कौन है उनको भी एक्सपोज करेंगे, और ये बहुत सीरियस बात है। इसका नोटिस लेना चाहिए PMLN को, उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी को, उनके वालिद को, और आर्मी चीफ को, और आर्मी चीफ को। किसी और से उम्मीद तो नहीं की जा सकती। नौकदानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।